क्या आपको भी आम खाना पसंद है और मीठा भी? तो ना आप ट्राई कीजिए ये सेवई की खीर जिसे हमने ट्विस्ट दिया है मैंगो का। खाने में एकदम स्वादिष्ट है, मलाईदार, गाढ़ी और बिल्कुल रिच। और इसमें हमने कोई कंडेंस्ड मिल्क भी नहीं डाला है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर घर में आपके कोई फैमिली डिनर है या आप कोई छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत पसंद आएगी और आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। तो ले लेते हैं हम एक मोटे तले की कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं 2 चम्मच घी। तो सेवइयों को थोड़ा हम सेक लेंगे तो उससे ना फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ भी रहती है सेवई में। तो ये हमने 1 कप सेवई ले ली है और इससे हमारे ना 5 लोगों के लिए बन जाएगी डिज़र्ट। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। लो टू मीडियम हीट पर हम इसको पका लेते हैं। और देखिए इस तरह से भूनना है कि थोड़ी ना लाइट ब्राउन कलर की ये हो जाए। देखिए इस तरह की, हमें इसे जलाना नहीं है बिल्कुल। 5 मिनट का टाइम लगेगा लेकिन ये अच्छे से सिक जाएगी। निकाल देते हैं एक प्लेट में और फिर उसी कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं हम 500 ml दूध। ये फुल फैट मिल्क है जिसको मैंने सुबह ही उबाल लिया था। तो अब हम इसमें फिर से एक उबाल लेंगे। तो हम ना इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे लग भी सकता है। और कढ़ाई मोटे तले की ही यूज़ करेंगे ताकि ना हमारा दूध कहीं पे भी जले नहीं और हमारी खीर भी नीचे लगे नहीं। बीच बीच में बस इस तरह से चलाते रहेंगे। अब एक बॉईल आ गया है तो डाल देते हैं इसमें हम अपनी सेवई। और इसमें ना तुरंत से गुठले पड़ जाते हैं तो उसको हम चम्मच की मदद से इस तरह से तोड़ देते हैं तो ये आराम से टूट जाते हैं और इस तरह से हमारी सेवई की खीर उबलती है। तो ना जैसे जैसे सेवई की खीर उबलती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी, क्योंकि सेवई जो होती है ना दूध को सोख लेती हैं। तो ये मैंने 300 ml दूध और इसमें डाल दिया है। तो ये मैंने अभी बॉईल करके ही डाला है दूध को। तो जब आप दोबारा से दूध डाल रहे हैं ना कढ़ाई में, तो आप हमेशा बॉईल करके डालिएगा दूध को, ठंडा दूध मत डालिएगा। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने इसको पकाया है, अभी अच्छे से बन गई है खीर हमारी। तो हम इस सेवई को ना तोड़ के और देख लेते हैं। अगर अच्छे से टूट रही है तो देखिए बिल्कुल ये आराम से टूट रही है, इसका मतलब हमारी सेवइयाँ पक चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने आधा कप डाल दी है चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करें या आम आपका जिस तरह का है ना उसी हिसाब से आप चीनी डालिएगा। मैं यहाँ पे दशहरी आम का यूज़ कर रही हूँ। तो ये दशहरी आम काफ़ी मीठा होता है, इसलिए चीनी मैंने थोड़ी सी कम डाली है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि कौन सा आम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आम लिया है और इसको इस तरह से छील लिया है। और अब हम इसे मोटा मोटा ही काट लेते हैं, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे मिक्सर में चलाना ही है, इसकी प्यूरी बनानी है हमें। तो ये ना इसमें किसी तरह का फाइबर है नहीं, इसलिए छानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके आम में फाइबर हो, तांतु हो, तो आप उसको छानिएगा ज़रूर, नहीं तो ना वो खीर के अंदर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो ट्रांसफ़र कर देते हैं हम इसे एक जार के अंदर और इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो ये लीजिए, देखिए प्यूरी अच्छे से बन गई है, कोई इसमें फाइबर नहीं है। इधर हमारी खीर भी ठंडी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इस पल्प को और मिला देते हैं इसके अंदर। तो हमें कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आम की वजह से ये एकदम अच्छा से पीली हो जाएगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर। ये मैंने अभी ताज़ा ताज़ा ही कूट के डाला है। और 4 चम्मच डाल दिया है इसमें कटा हुआ बादाम। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट खाना पसंद करें आप वो सभी इसमें डाल सकते हैं। तो किशमिश डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो अब अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है इसको। तो अब हमने डिज़र्ट बनाया है तो इसको ठंडा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक ग्लास के बोल में। आप चाहें तो इसको ना स्टील के बोल में भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप डाल दीजिएगा। अब हमने इसको डाल दिया, उसके बाद हम डेकोरेट कर देते हैं इसको ऊपर से। तो ये एक आम मैंने काट लिया था, उससे मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और साथ में डाल रहे हैं ये कुछ पिस्ता की कतरन। येलो कलर का हमारा डिज़र्ट है ना, तो उसके ऊपर ये ग्रीन ग्रीन कलर की पिस्ता बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।